अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ एक और यहाँ के लोकल बासी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और यहाँ की मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मज़ीद इनका क्या कहना है इनसे पूछते हैं। जी भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, ये बताएं कि यहाँ इस इलाके में मैंने बहुत से लोगों से बात की है, अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ अस्पताल का कोई सिस्टम है या कोई मरीज़ अगर आपका बीमार हो जाता है, सर्दी के सीज़न में बर्फ़बारी का मौसम है और बर्फ़ लगी हुई है, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं यहाँ के लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे सर्दी का मौसम है, ये बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ पे जो ये सरकारी जो हॉस्पिटल हैं या दीगर सहूलियात हैं न होने के बराबर हैं। ये शदीद बर्फ़बारी में जो सरकारी लोग हैं, अफसरान हैं, जितने भी, तो वो तो उनको तो अपनी तनख्वाहों से मतलब है, उनको तो ये मतलब नहीं है कि कौन किस हालत में है, किस कंडीशन में है, क्या है क्या नहीं है। ये पूरे इलाके में ये 8 मकाम जितना भी ये हमारा अजला का सेटअप है ज़िले का, इसमें तो कहीं ना कोई रोड सही है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्कूल की कोई ऐसी कोई इमारत है या कोई ऐसी उसके लिए कोई कोशिश है, हुकूमती कोशिश। जिस गांव में आप रहते हैं, इस गांव के बारे में ज़रा बताएं कि आपके पास कोई अस्पताल, सहूलत, कोई सेहत का कोई निज़ाम है? यहाँ पे ये हमारे गांव का नाम है छाटा, और इसमें ना कोई डिस्पेंसरी है। अस्पताल तो मतलब बहुत बड़ी आबादी के लिए ये इन लोगों का कहना है, सरकारी लोगों का। यहाँ पे ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई ऐसी कोई मेडिसन की कोई फ़र्स्ट एड के लिए कोई ऐसी चीज़ है, ना कोई मौजूद है कोई ऐसी, तो ना कोई ढंग का कोई स्कूल है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके किस तरह मरीज़ को किधर लेके जाते हैं और क्या करते हैं? ये तो हम माशाल्लाह सन 47 से पहले की ज़िंदगी गुजारे हैं। हम उस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो बेहतर था। अभी तो पाकिस्तान की कंडीशन ये है कि बस मांग तांग के कोई चलता है, या बस सारी अपनी कुर्सियों के लिए पीछे पड़े हुए हैं। एक से फ़ंड ले रहे हैं, दूसरे से फ़ंड ले रहे हैं। एक लीडरान आता है, वो बोलता है मैं तो पाकिस्तान को यहाँ ऊपर पहुँचा दूँगा, फलां कर दूँगा, धमकान कर दूँगा। कुछ भी नहीं है, अपनी सरकारी तनख्वाहें लेने के लिए तगो दो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों? पाकिस्तान ने रिवर्स गियर लगाया हुआ, पीछे जा रहा है। मुझे अपने इस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो सेहत की सहूलियात के हवाले से। जो सेहत ना, यहाँ पे कोई आपको नज़र आ रहा है, आप भी इस इलाके में घूमे फिरें, कोई सरकारी डिस्पेंसरी, कोई मेडिकल स्टोर है ही नहीं है। मेडिकल नाम से कोई चीज़ है मंसूब है ही नहीं है इस इलाके में। माशाल्लाह यहाँ पे तो तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत बड़ी आबादी है। छाटा, त्राट, डोगियाँ, दुधगइयाँ, दुलपई में लगा लें आप, कुटुम दुलपई में कॉलोनी है। यहाँ पे कोई अस्पताल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बर्फ़ के सीज़न में आप अपने अगर कोई मरीज़ बीमार होता है तो आप कहाँ लेके जाते हैं, उनका क्या करते हैं? मुजफ्फराबाद लेके जाते हैं। 8 मकाम जाओ तो कोई नामो निशान ही नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं है, छुट्टियों पे, क्योंकि मौसम सरमा है, बस ये बोलते हैं। आप ये बताएं मुझे कि यहाँ मैंने देखा है बर्फ़बारी का ये सीज़न है, बर्फ़ लगी हुई है और यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, रोड भी दरम बरम है, तो इस सूरत में आप किस तरह लेके जाते हैं मरीज़ों को? मरीज़ों को कंधों पे उठा के लेके जाते हैं। मरीज़ को कंधों पे उठा के लेके जाते हैं, चारपाई पे डालते हैं उसको। 8 मकाम कोई फ़र्स्ट एड मिल गई नहीं है तो रेफ़र कर देते हैं मुजफ्फराबाद जाने के लिए 5 घंटे का सफ़र है गाड़ी में। वो भी रोड की सूरत हाल आपके सामने है। जो वज़ीर हमारे आते हैं या इंतज़ामिया अमूर के जो लोग आते हैं, तो ये हाल है हमारा। इस हाल में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ऊपर से महंगाई का ये आलम है, आटा नापैद है, मिल ही नहीं रहा है, कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई सरकारी मशीनरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। आप राशन जो है खाने पीने का, ये 2-3-4 महीने जो बर्फ़ के सीज़न में कहाँ से लाते हैं? ये जो हम सामान लेके आते हैं अपने खाने पीने के अशिया, ये यहाँ पे लाने के लिए बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। ये तकरीबन 2-3 महीने का राशन हम एक साथ में ले आते हैं। अगर नहीं भी किसी के पास अखराजात नहीं है तो वो उसके लिए परेशानी है बहुत ज़्यादा। वो जाता है यहाँ से बाज़ार 1-1.5 घंटा सफ़र करके पैदल इस बर्फ़बारी में, तो ख़तरात भी हैं, ग्लेशियर, लैंडस्लाइडिंग। तो उसके लिए रोड की सूरत हाल ये है कि बिल्कुल मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकता है। मतलब सर्दियों में मोटरसाइकिल भी सही तरीके से नहीं चल सकता, और गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी। तो ये जो बराए मेहरबानी करें, हम अपील कर रहे हैं कि अपने वज़ीर वज़रा लोग जहाँ से जो लोग जीत के जाते हैं, असम्बलियों में पहुँचते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए न जाएँ, अवामी मसाइल के ऊपर भी कोई नज़र डालें कि खुदा रहा जिन लोगों से हम वोट लेते हैं, जिन लोगों से वोट से हम इलेक्ट होके आते हैं, खुदा बराए करम करके उनसे अपील करते हैं कि यार इस इलाके का कुछ सोचें यार। इस इलाके में कोई अस्पताल होना चाहिए, कोई ढंग का स्कूल होना चाहिए, कोई रोडों का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। अगर खुदा न ख्वास्ता बर्फ़बारी हो जाती है, उसमें मशीनरी होनी चाहिए बर्फ़ को हटाने का काम। उसके अलावा इंतज़ामियों को मुतहर्रिक होना चाहिए। जो लोग तनख्वाहें लेते हैं, अदारे के साथ मुंसलिक होते हैं, उन लोगों को चाहिए दिन रात
صرف سردیوں کے 3-4 مہینے ہوتے ہیں، ان کو کام کرنا ہوتا ہے. اگر وہ سال میں جو ہے نا 8-9 مہینے اگر بیٹھ کے تنخواہ لیتے ہیں، کو 3-4 مہینے اگر کام کرے اور تنخواہ لے لیں تو بہت بری بات ہے. یہاں آپ اتنی مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے شہروں کی طرف شفٹ کیوں نہیں ہو جاتے اور سردیوں کے سیزن میں؟ یہاں الحمدللہ ہم یہاں پہ تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں بنسبت شہروں کے، کیونکہ وہاں بھی اتنی سہولیات نہیں ہیں. غریب لوگ ہیں، شہروں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ زمینیں مہنگی، کرائے بھاڑے مہنگے، اخراجات. ریل اسٹیٹ والوں نے ایک مطلب ہے نامی گرامی وزیر بھی وہی، ریل اسٹیٹ کا کام بھی وہی کرنے والے لوگ، تو زمینیں بیچنے والے بھی لوگ. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی بندے کا ضمیر جاگ جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے لیے کوئی ایسی جگہ وہاں پہ مختصر کر دیں. کوئی شکوہ، کوئی شکایت زندگی سے؟ زندگی سے کیا شکوہ ہے، بس یہ شکوہ ہے کہ جو ایوانوں میں پہنچتے ہیں وزیر لوگ، بڑے بڑے عیاش پرست لوگ، ان سے اللہ حساب تو لے گا نا. انشاءاللہ ہم بھی وہاں پہ اللہ سے سوال کریں گے کہ ان لوگوں کے لیے اتنی عیاشی ان لوگوں نے کری، ہم لوگوں کے لیے کیا کیا بھائی. یہ بہت شکریہ، بہت شکریہ افضل صاحب آپ کا. جی تو ابھی ان لوگوں کی مشکلات کے بارے میں آپ نے سنا اور دیکھا کہ یہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی آپ کو اور لوگوں سے یہاں بات کرائیں گے، یہاں کی مشکلات بتائیں گے. برف کے سیزن میں دیکھیں یہ برف لگی ہوئی ہے، میرے پیچھے آپ کو لائیو سنو فال ہو رہی ہے. یہاں کی خواتین جو ہیں اسپیشل پانی لانے کے لیے دور دراز سے چشموں سے پانی لاتی ہیں. گھر کے اندر پانی کی لائن نہیں ہے کیونکہ پانی کی لائن برف کی وجہ سے جم جاتا ہے پانی، اور اس صورت میں پانی نہیں آتا گھروں میں. اور یہ لوگ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم آج سے صدیوں سال پہلے کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی صحت کی سہولیات موجود نہیں ہے، کوئی زندگی گزارنے کے لیے بیسک جو سہولیات ہوتی ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ابھی یہاں کی خواتین ہیں ان سے ہم بات کریں گے، یہاں کے بچے ہیں ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ اپنی یہاں کی جو زندگی ہے وہ کس طرح بسر کر رہی ہیں.